देखिए, जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक अलग ही मोड़ ले चुकी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दलितों को चेहरा नहीं बनाया गया। एक तरफ चिराग चिराग पासवान को झारखंड में भी एक सीट मिला, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक सीट मिला, लेकिन दलित के चेहरे और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को तवज्जो नहीं दिया गया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि औकात दिखा देंगे बिहार में। इसी मुद्दे को सीधी बातचीत करते हैं बीजेपी से विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में औकात दिखाएंगे। आप लोग दलितों को हमेशा चेहरा बनाते हैं, लेकिन दलितों की इस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसी हुई है और कह रहे हैं कि औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी हम लोगों के अस्थायी रूप से साथी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और वो एनडीए गठबंधन में रहे हैं, आगे भी रहने वाले हैं। उन्होंने जो कहा है उसको बहुत तुल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी कार्यकर्ताओं के बैठक में उन्होंने जो कहा है कहा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन आप कह रहे हैं तो पार्टी के अंदर बहुत प्रकार की बातें होती हैं। चिराग को तवज्जो दिया जाता है, झारखंड में चिराग को तवज्जो दिया जाता है, दिल्ली में, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं। वो खुद कह रहे हैं। देखिए, एनडीए में सबको अपने अनुसार से एनडीए में सब अपने हिस्सा को, अपनी हिस्सेदारी को प्राप्त कर रहे हैं। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, यही जानिए। और वो सीजन लीडर हैं जीतन राम मांझी, वो कोई आज के नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने बिहार के राजनीति को बहुत ठीक तरीके से देखा है, समझा है। वो एनडीए के साथ मजबूती से हैं और आगे भी रहेंगे, आप देखेंगे। लेकिन इस पर पशुपति पारस भी चुस्की ले चुके हैं, कह रहे हैं कि दलितों को एनडीए दरकिनार करते हैं। पशुपति पारस को चुटकी लेने का कोई अवसर नहीं है और न भविष्य में कोई अवसर मिलेगा। पशुपति पारस अपने पारिवारिक झगड़े से कारण और बाकी जो तो उनका है उसके कारण एनडीए ने तो उनको सम्मान दिया था और आज भी एनडीए की इच्छा है कि वो एनडीए के साथ रहें। लेकिन सीटों के बंटवारे के वक्त उन्हें साइड किया जाता है। लेकिन अब वो नहीं सीटों के बंटवारे के बाद उनके साथ तो है नहीं कोई ना, फिर भी बीजेपी ने और एनडीए के साथियों ने उनको सम्मान दिया था, कोशिश किया था वो साथ रहे। सब कुछ हॉलीडेल है एनडीए में। एनडीए में सब कुछ हालिजबेल है। चुनाव से पहले पार्टी नहीं टूटेगी। एनडीए मजबूत है, पार्टी टूटने का कहाँ सवाल है। एनडीए तो मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि एनडीए में कोई टूट की कगार पे नहीं है, चेहरा दलितों का भी होगा। और जीतन राम मांझी अपने परिवार के लोग हैं, तो नोक झोंक तो थोड़ी होती रहती है, चुस्की लेने की बात नहीं। जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरफ पशुपति पारस ने चुस्की लिया है, चुस्की लेने की बात नहीं है। एनडीए में कोई टूट की कगार नहीं है। पशुपति पारस तो खुद आउट हुए थे, एनडीए ने उन्हें साथ लिया था, लेकिन पशुपति पारस जो है वो खुद आउट होते हुए नजर आए हैं। लेकिन एनडीए में कोई टूट की खबर नहीं है। एनडीए पूरी तरह से सशक्त है, मजबूत है और 2025 में जदयू यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया साबित होंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से एक तरफ बवाल देखा जा रहा है, एनडीए में दलितों के चेहरे पर वोट बैंक लिया जाता है, लेकिन दलितों को टिकट नहीं दिया जाता, जिसको लेकर नाराजगी जताई जाती है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या 2025 में इसका असर देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी के सच में औकात दिखाएंगे? ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।